अब होता क्या है, देखिए ये वास्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से मान लीजिए कि आपका पेट बड़ा हो, आप खाते रहे और आपका पेट बड़ा हो रहा है। एक टाइम जब आएगा तब क्या होगा, आपका ये जो बटन से उनसे आपका ये बटन खोल रहा है। साथ बहुत सारे जगहों पे आपका ये होता है ना, फिल्म में देखा है ना आपने, फिल्मों में कि उसने आपका बाइसेप बड़ा किया और बाइसेप इतना बड़ा हो गया है कि ये जो शार्ट है ये फट गया, यहाँ पर छीड़ गया। तो ऐसा ही होता है मस्कुलर बंडल की एक्टिविटी की वजह से स्टेम क्या होता है, ग्रिप इंक्रीज होता रहता है और इसकी वजह से जो आउटर कोर्टिकल लेयर एपिडर्मिस है वो क्या होता है, वो ब्रेक हो जाता है और एपिडर्मिस ब्रेक होने की वजह से नहीं कुछ, एपिडर्मिस ब्रोक हो गया। अभी ये ब्रोकन, अब क्या करेगा, ये घर में जाके आपको वहां पर मूवी पर तो नहीं दिखाते, लेकिन शायद वो घर में जाके क्या करती है, अपने बीवी को बोलती है ये सिला करके दो। अब वो तो नहीं सिलाते हैं, हमें भी पता है, आप भी तो सर क्या कहते हैं, उनके पास तो ढेर सारे पैसा है, थोड़ी ना सिलाएंगे। मान लीजिए सिला लेते हैं घर में जाके, तो प्लांट भी क्या करती है, ये जो ब्रोकन पार्ट है, ब्रोकन लेयर नीड टू बी रिप्लेस्ड टू प्रोवाइड न्यू प्रोटेक्टिव सेल लेयर। ठीक है, तो प्लांट भी क्या करती है, ये जो पार्ट जहां पर ब्रोक हो गया है, एपिडर्मिस ज्यादा ग्रोथ होने के कारण वो क्या करती है, फिर से उसको ठीक कर लेती है, नया लेयर ऑफ सेल बनाती है। अब ये नया लेयर ऑफ सेल बनाने के लिए ये है आपका एपिडर्मिस, ये क्या है आपका एपिडर्मिस, क्या है एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस के नीचे क्या रहता है, एपिडर्मिस के नीचे रहता है आपका कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स का सेल्स पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं, तो वो फिर से डिफरेंशिएशन होके फिर से बना लेते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और मेरिस्टेमेटिक सेल क्या करते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करते हैं फिर से और नया सेल बनाते हैं। और ये जो कॉर्टेक्स का एक सेल लेयर क्या करती है, कॉर्टेक्स का ये एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स का एक सेल लेयर बन जाती है मेरिस्टेमेटिक। मान लीजिए यहाँ पर एक ये जो लेयर है, मान लीजिए ये लेयर बन जाती है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक ये परमानेंट जो पेरेन्काइमा कॉर्टेक्स में था, ये क्या है, ये आपका एपिडर्मिस, क्या है एपिडर्मिस। और ये क्या है, ये आपका कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में क्या रहता है, पेरेन्काइमा सेल्स। अब कुछ पेरेन्काइमा सेल्स फिर से वही अपना जलवा दिखाएंगे, क्या फिर से बन जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और ऐसे एक क्या बनाते हैं, ऐसे एक लेयर बना लेते हैं वो कैम्बियम रिंग की तरह, और जिसको हम कहते हैं कोर कैम्बियम। क्या कहते हैं हम, कोर कैम्बियम और फेलोजेन। क्या कहते हैं, अच्छी तरह देखिए इसको और स्पेलिंग करिए मेरे साथ बोलिए, PHE क्या, PHE LLOGEN, बोलिए PHE LLOGEN। ठीक है, क्यों करवा रहे हैं सर वैसा, अरे बाद में यहाँ पर फिल्म भी है, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए ऐसे कर रहे हैं। बच्चा तुम्हारे लिए इतने मेहनत कर रहे हैं, हमारा गोला चुभ रहा है, पढ़ लो, मेरे साथ बोलो, फिर से बोलो, मुझे नहीं लगता कि तुमने बोला पहले, फिर से बोलो PHE LLOGEN, फेलोजेन। तो इसका नाम और एक नाम है कोर कैम्बियम। तो कोर कैम्बियम और फेलोजेन, ठीक है, बनते हैं। तो इस लेयर का नाम क्या है, इस लेयर का नाम है कोर कैम्बियम और फेलोजेन। इट इज ए कपल ऑफ लेयर थिक, ठीक है। और सेल्स आर नैरो होते हैं, थिन वॉल होते हैं, रेक्टेंगुलर सेल होते हैं, नैरो होते हैं, थिन वॉल होते हैं, सेल होते हैं। ये जो फेलोजेन, कोर कैम्बियम और फेलोजेन में जो सेल्स होते हैं वो नैरो होते हैं। आपको अगर क्वेश्चन ऐसे बना दे कि सेल्स प्रेजेंट इन कोर कैम्बियम और फेलोजेन आर वाइडर, आपको बताना है करेक्ट और रॉन्ग। तो रॉन्ग है, अगर आप जानते हैं, पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तब जाके तो बता पाएंगे ये रॉन्ग है, क्योंकि आपको पता है नहीं, रॉन्ग नहीं होता है। ये क्या है, नैरो होता है, थिन वॉल होता है, रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर होता है, ऐसे रेक्टेंगुलर, आपने पढ़ा रेक्टेंगुलर साइज पढ़ा, ये होता है आपका रेक्टेंगुलर। अगर आपको बता दे कि सेल्स ऑफ फेलोजेन और कैम्बियम
सर्कुलर होता है, ठीक है, ओवल होता है। तो आपको क्या बताना है? नहीं 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 नहीं, रॉन्ग है, रॉन्ग है। क्या होता है? रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो अच्छी तरह पढ़ना है, तब जाके तो बता पाएंगे, नहीं तो कहाँ पर होगा। देखो एट सर्टेन रीजन द फेलोजन कार्ड्स ऑफ, फिर से कार्ड्स ऑफ यानी सेल बनाती है। क्लोजली अरेंज पेरेन्काइमा सेल्स ऑन द आउटर साइड इंस्टेड ऑफ कॉर्क सेल्स। ठीक है, सर्टेन रीजन फेलोजन, फेलोजन क्या है? यही है आपका कॉर्क कैम्बियम। ये जो कॉर्क कैम्बियम है यही है आपका फेलोजन। PHE, फिर से बोलो, PHELLOGEN, फेलोजन। ये जो कॉर्क कैम्बियम है इसको ही कहा जाता है फेलोजन। अब ये फेलोजन क्या होता है? At certain region, phelogen cuts of closely arranged parenchyma cells on outer side, आउटर साइड में सेल बनाते हैं। नए सेल जो बनाते हैं वो कहाँ पर? आउटर साइड में। ठीक है, आउटर साइड में अच्छी तरह देखो, आउटर साइड में, नॉट इनर साइड। क्वेश्चन बन सकती है कि इनर साइड में कौन फेलोजन सेल बनाती है, लेकिन आपको बताना चाहिए नहीं नहीं नहीं, आउटर साइड में बनाती है, इनर साइड में नहीं। कहाँ पर बनाती है? आउटर साइड में। These parenchyma cells soon rupture the epidermis। आप क्या होती है, इतना बन जाते हैं कि एपिडर्मिस को फाड़ देते हैं। क्या करते हैं? एपिडर्मिस को फाड़ देते हैं, वो मूवी की तरह। ठीक है, वो उसका जो बाइसेप की वजह से बन जाता है। मेरा बाइसेप इतना नहीं है, वो फाड़ नहीं रहा है। ठीक है, कुछ दिन बाद अगर बाइसेप बनाओ तो दिखाऊंगा आपको कि कैसे मैं फाड़ू अपना शार्ट। तो वैसा ही प्लेन में भी होता है। ठीक है, और ये जो ओपनिंग बनता है यहाँ पर फाड़ने की वजह से, इसको कहा जाता है लेंटिसेल्स। क्या? लेंटिसेल्स। और लेंटिसेल्स में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरह याद रखना। ये लेंटिसेल्स में क्या होता है, आपको क्वेश्चन आएगा कि लेंटिसेल क्या फंक्शन करता है, तो आपको बताना है कि लेंटिसेल ये बाइसेप फाड़ गया, अब ये जो फाड़ दिया, यहाँ से क्या होता है? गैसेस निकलती है, गैसेस निकलती है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरा पेट बहुत टाइट है और फाड़ जाती है, और ये जहाँ पर फट गया वहां से मैं पाटता हूँ, तो यहाँ से क्या निकलती है? गैस निकलती है ना, गैस निकलती है। तो यहाँ पर लेंटिसेल्स में भी ऐसा ही होता है, गैस निकलता है। अब देखो, lenticels permit the exchange of gases between outer atmosphere and the inner tissue of the stem. These occur in most woody trees. बहुत ज्यादातर woody trees में ये सब रहते हैं। Due to the activity of the cork cambium or phelogen, अच्छी तरह देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। cork cambium को ही कहा जाता है फेलोजन, PHELLOGEN। अच्छी तरह देखो, फेलोजन कहा जाता है, फेलोजन फेलोजन फेलोजन। यहाँ पर आपको मिलेगा फेलेम फेलेम, तो इसको आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि फेलोजन होता है एक चीज और फेलेम और एक चीज होता है। तो फेलोजन होता है तो प्रेशर बिल्ड अप ऑन द रिमेनिंग लेयर ऑफ द पेरिफेरल टू द फेलोजन एंड अल्टीमेटली लेयर्स डाइज एंड सॉर्ट ऑफ। बाहर की तरफ जितने भी चीजें होते हैं वो डाई हो जाते हैं, सॉर्ट ऑफ पर गिर जाते हैं। ठीक है, अब देखो होता क्या है, यहाँ पर तो रहता है आपका एपिडर्मिस। क्या रहता है? एपिडर्मिस रहता है ना, एपिडर्मिस। ये आपका एपिडर्मिस क्या है? एपिडर्मिस। और ये आपका कॉर्टेक्स। क्या है? कॉर्टेक्स। ये आपका कॉर्टेक्स। ठीक है, और कॉर्टेक्स में कुछ सेल बन जाते हैं मेरिस्टेमेटिक, और इसको कहा जाता है कॉर्क कैम्बियम और फेलोजन। ठीक है, कॉर्क कैम्बियम और फेलोजन। अब ये जो कॉर्क कैम्बियम और फेलोजन है, ये क्या करती है? नए नए सेल बनाती है। ठीक है, क्या करती है? नया नया सेल फॉर्मेशन करती है, डिवाइड होके। ठीक है, और कुछ सेल क्या करती है? बाहर की तरफ बनाती है, कुछ सेल बाहर की तरफ फॉर्मेशन करती है। ठीक है, और ये जो नया सेल बाहर की तरफ बनते हैं, जो नए लेयर ऑफ सेल, ये डिफरेंशिएट होके क्या? डिफरेंशिएट यानी अलग फंक्शन करने के लिए खुद को चेंज करना, मॉडिफाई करना उस फंक्शन के लिए। ठीक है,
तो डिफरेंशिएट करके एक नया लेयर ऑफ सेल्स बनते हैं जिसको कहा जाता है कॉर्क और फिलेम। इसको इसलिए मैंने आपको ये स्पेलिंग करवाया था, ठीक है। ये जो नए लेयर ऑफ सेल्स बनते हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है कॉर्क और फिलेम। कॉर्क और फिलेम कहा जाता है, ठीक है। PHELLEM, कॉर्क और फिलेम, ठीक है। और ये जो कॉर्क एंड फिलेम है, इनके सेल वॉल में क्या होता है? सुबेरिन डिपोजिशन होता है। क्या होता है इनके सेल वॉल में? मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, और ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है सेल, ठीक है। उनके सेल वॉल में क्या होता है? सेल वॉल में सुबेरिन डिपोजिशन होता है। सुबेरिन क्या है? सुबेरिन एक वॉक्सी मटेरियल है। क्या है? वॉक्सी मटेरियल। और ये सुबेरिन डिपोजिशन होने की वजह से, अब वॉक्सी मटेरियल जो है वो क्या होते हैं? वाटर इम्परमिएबल होते हैं। तो इसलिए क्या होता है? ये वाटर इम्परमिएबल होते हैं, ठीक है। तो वाटर को बाहर जाने से रोकता है, ठीक है। वाटर को बाहर जाने से रोकता है ये जो सुबेरिन डिपोजिशन होता है ये, ठीक है। और एक चीज, कुछ सेल्स अंदर की तरफ भी बनते हैं। ये क्या है? ये आपका कॉर्क। तो यहां से कुछ सेल्स अंदर की तरफ भी बनते हैं और वो फॉर्मेशन करते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है। क्या फॉर्मेशन करता है? मान लीजिए यहां पर इसने फॉर्मेशन किया सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को ही कहा जाता है फेलोडार्म। सेकेंडरी कॉर्टेक्स को क्या कहा जाता है? और फेलोडार्म, ठीक है। तो ये कंफ्यूजिंग टर्म है, आपको बार बार कॉपी में लिखिए, बार बार स्पेलिंग कीजिए कॉपी में लिख के, तब कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। कि ये जो है ये आपका कॉर्क कैम्बियम, इसका नाम भी देखिए कॉर्क, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कॉर्क क्या है और कॉर्क कैम्बियम क्या है, ठीक है। तो ये जो कॉर्टेक्स का जो सेल लेयर जो मेरिस्टेमेटिक होते हैं इसको कहा जाता है कॉर्क कैम्बियम और फेलोजेन, ठीक है। और ये जो सेल्स बाहर की तरफ जो नए सेल बनाती है वो देन डिफरेंशिएट होके बनाते हैं कॉर्क और फिलेम। क्या? कॉर्क और फिलेम। और कॉर्क और फिलेम की सेल वॉल में सुबेरिन डिपोजिशन होता है और वो वाटर इम्परमिएबल होता है, ठीक है। और अंदर की तरफ जो सेल बनाते हैं, नए सेल, ये बनाते हैं डिफरेंशिएट होके बनाते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स। क्या बनाते हैं? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को कहा जाता है फेलोडार्म। सेकेंडरी कॉर्टेक्स को ही कहा जाता है क्या? फेलोडार्म कहा जाता है, ठीक है।